नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह। बात करते हैं सियासत की। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पैंतरेबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे बसपा खेमे में हलचल मच गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगलवार को राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मायावती के खेमे में इसके बाद से हलचल मची हुई है। जानकारों की माने तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस बसपा के उस दलित वोट बैंक पर है जो कि बसपा का कैडर वोट माना जाता है। भाजपा बसपा की किसी भी राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा उठाना नहीं छोड़ना चाहती है और वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि बसपा के उस दलित वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, ऐसा जानकारों का मानना है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के इस स्टंट से कहीं न कहीं बसपा में ज़रूर हलचल मची है, क्योंकि मायावती का एक ट्वीट आया है। मायावती ने ट्वीट में ये कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों का लगातार शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सांस्कृतिक केंद्र बनाकर सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से दलित वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। मायावती की ये बात इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस स्टंट से बसपा में हलचल मची हुई है। बात करते हैं सांस्कृतिक केंद्र की। तो ये सांस्कृतिक केंद्र राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में बनाया जा रहा है, जो कि 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस स्मारक केंद्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक 25 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से जुड़े हुए महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण करके, प्रतिमा स्थापित करवाकर और उनके नाम पर तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके उनके वोट बैंक की ओर उनकी निगाह रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये स्टंट उनके वोट बैंक की ओर निगाह है या फिर कुछ और, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन मायावती का जो बयान आया है, इससे बिल्कुल साफ है कि भाजपा का ये काम मायावती को अच्छा नहीं लगा और बसपा खेमे में इसको लेकर हलचल मची हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जिसके बाद से कहीं न कहीं पूरी बसपा में इसको लेकर के हलचल मची हुई है। 2022 का चुनाव कुछ महीने ही रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी खासकर एक स्ट्रेटजी बना रही है। लगातार केंद्रीय नेताओं का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष 2 बार आ चुके हैं 1 महीने के भीतर। प्रभारी राधा मोहन सिंह बराबर यूपी में डटे हुए हैं और अब राष्ट्रपति का दौरा। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। 2022 फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर ज़रूरी काम, हर ज़रूरी पैंतरेबाजी अपनाना चाहती है ताकि 2022 वो फिर से फतह कर सके। जबकि दूसरी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी मायावती, कांग्रेस, ये सभी लगी हुई हैं अपने अपने तरीके से यूपी विधानसभा की तैयारी में। लेकिन भाजपा की जो तैयारी है वो कुछ अलग ही रणनीति के तहत दिखाई दे रही है। बात करते हैं वर्तमान में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की। 3 जुलाई को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तकरीबन 20 सदस्यों को निर्विरोध करा लिया है, उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले का होने वाला ये सेमीफाइनल मैच भाजपा जीत रही है। 20 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी, ये अपने आप में एक बड़ा इशारा करता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों को पीछे छोड़ा है। हालांकि ये जनता का चुनाव नहीं है, जनता के चुनाव के नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं। पंचायत चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में हर जगह फाइट दी थी। अखिलेश यादव कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से जीते भी हैं। पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में अब ये देखने वाली बात होगी, जो 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार चल रही है, इस जनता में इस सरकार ने अपनी कितनी पैठ बनाई है, ये आने वाले 2022 में पता चलेगा।
जनता भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों से कितनी संतुष्ट है, ये भविष्य की गर्त में है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, किसी भी तरह की गलती करने के मूड में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव सभी के लिए इस समय एक टारगेट बना हुआ है। राजनीति की तमाम खबरें, जुर्म की दुनिया की खबरें, खेल के मैदान से खबरें देखने के लिए, जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और हमारे पेज upnewsnetwork.in पर विजिट करते रहिए। अब दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।